नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएं। जो जीएस पेपर 1 है उसमें एक टॉपिक है सोसाइटी, जो कि यूपी पीसीएस में देखें 20 प्रश्न में से कम 6 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। 6 से 7 प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं। ये जो प्रश्न है वो यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न यहाँ पर है। इसका अध्ययन करेंगे तो पीसीएस के लिए भी तैयारी मुकम्मल होती रहेगी। प्रश्न है, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? व्हाट मेक इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर? तो भारतीय समाज में ऐसी क्या अद्वितीय बात है, भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? ऐसी क्या बात है? तो एक है सामंजस्य और समावेशन की भावना, कि जैसे देखिए दुनिया भर की कुछ सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। वहाँ पे जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, इस्लामी आक्रमण हुआ, उन सब का इस्लामीकरण हो गया। मिस्र का, फिर यहाँ पे इराक, ईरान, ये सब का इस्लामीकरण हो गया। लेकिन उसी इस्लाम का आक्रमण भारत पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से इस्लामीकरण नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर आए तो चाहे उनकी वास्तुकला हो, अगर हम देखें वास्तुकला तो उसका समन्वय हुआ। फिर मूर्तिकला देखें, मूर्तिकला तो खैर वो बनाते ही नहीं थे। हम संगीत की बात करें अगर, तो संगीत में ईरानी, फारसी, अफगानी ये शैली मिला करके भारत के जो उत्तर भारत के जो शैली चल रही थी उसमें मिक्स होकर के हिंदुस्तानी शैली का निर्माण हुआ। ऐसी विभिन्न कलाओं का सम्मिश्रण हुआ, खान पान का, पहनावे का, इन सब का सम्मिश्रण हुआ। तो भारतीय समाज में क्या है कि समावेशन करने की और सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता थी। कई सारे आक्रमणकारी आए इस्लाम के अलावा, पहले शक, कुषाण, हूण, ये सब भी आए, तो लेकिन वो सबका भारत में ही एक प्रकार से विलीन हो गए, मिल गए, घुल मिल गए। तो क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? इस पे जो है चर्चा करना है। सामंजस्य और समावेशन की भावना, ये तो बढ़िया चीज है कि भावना भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन काल से ही भारत ने समाज के विभिन्न तत्वों को उनकी पहचान से विरक्त किए बिना समायोजित किया है। और यहीं पे उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर सामंजस्य और समावेशन की भावना भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन काल से ही भारत ने समाज के विभिन्न तत्वों को उनकी पहचान से विरक्त किए बिना समायोजित किया है। प्रश्न क्या था कि भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, ऐसी क्या चीज है? तो सामंजस्य और समावेशन। फिर आगे, समय के साथ भारत ने अपनी विशिष्ट संस्कृति विकसित की है, जो उदार, बाह्य रूप से ग्रहणशील और विविधतापूर्ण है। भारतीय समाज का मूल तत्व विविध एवं विशिष्ट पहचानों, नृजातीयताओं, भाषाओं और धर्मों को शरण देने में निहित है। अब शरण देने में निहित है, एक हम इसमें ले सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है हमारे अंदर रही है। हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, इसलिए उनको शरण, जब भी संकट हुआ है तो शरण देने की बात भी किए हैं। उदाहरण हम दे सकते हैं कि जो पारसी लोग हैं उनको शरण दी हम बहुत पहले। फिर जब 1949 में चीन का आक्रमण हुआ तिब्बत के ऊपर, तो 49 में नहीं, 59 में, 1959 में, तो वहाँ के सब बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं, गुरु लोग, दलाई लामा वगैरह, ये सब भाग करके भारत में है, तो भारत ने उनको शरण दिया। और वर्तमान में भी अगर हम देखें तो खैर विवाद का मुद्दा ये बना हुआ था काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन फिर भी हम शरण देने की ही तो बात कर रहे हैं एक तरीके से। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे जो सताए हुए, धर्म के आधार पे जो सताए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब हैं, कोई ईसाई हो गए, उनको भारत में नागरिकता देने का हमने एक उदारता दिखाने का
दिखाने की बात की थी। तो ये भी दिखाता है कि भारतीय समाज शरण देता है, संकट के समय जो है विश्व की मदद करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन समाजों ने भिन्नताओं पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, वे इस प्रयास में बिखर गए। भारतीय संस्कृति का ढांचा मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रख एक ऐसे दिव्य सृजन के रूप में रखता है जो समाज में व्यक्तिगतता और विचारों की भिन्नता को सहर्ष स्वीकार करता है। तो भारतीय संस्कृति का ढांचा मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में मानता है। तो मानववाद की बात करता है भारत। भारतीय दर्शन और संस्कृति समाज में एक सहज सद्भाव और शांति की स्थापना का प्रयास करते हैं। तो भारतीय दर्शन, भाई भारतीय दर्शन का प्रभाव हम ले सकते हैं इसमें। तो एक समन्वय और सामंजस्य की भावना, शरण देने की भावना यानी शरण और सहयोग देने की भावना। फिर हम कह लें भारतीय दर्शन का भी तो प्रभाव है, जो भारतीय समाज ने अपनी संस्कृति को निरंतर रूप से चलायमान रखा है, उसमें भारतीय दर्शन की भी बात है। और भारतीय संस्कृति, इसने भी समाज में एक सहज सद्भाव और शांति की स्थापना का प्रयास करते हैं। भारत में सभी धर्मों, जातियों, समुदायों के प्रति सहिष्णुता और उदारता की भावना पाई जाती हैं। ये भारतीय दर्शन में कुछ हम बातें लिख सकते हैं ना, कि जहाँ पे लोग अपने चीज़ों को लगातार चलायमान रखे हैं। जैसे बौद्ध दर्शन की हम बात कर लें, तो बौद्ध दर्शन सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन सब की बात करता है। जैन धर्म इन सब की बात करता है। तो जैन और बौद्ध धर्म के जो नैतिक सिद्धांत हैं, वो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हैं। लोगों ने इनको बड़ी संख्या में फॉलो किया है। तो इससे भी भारतीय संस्कृति जो है वो अभी तक चली आ रही हैं। और हम किसी के ऊपर आक्रमण करने जैसी ये सब बातें नहीं करते हैं। चोल काल में कुछ आक्रमण दक्षिण पूर्व एशिया में और श्रीलंका पे हुआ था। अदरवाइज भारतीय उपमहाद्वीप से कोई आक्रमण जो है वो विदेश की धरती पर नहीं हुआ है। तो भारतीय दर्शन में बौद्ध और जैन दर्शन के हम जिक्र कर सकते हैं उदाहरणों में। फिर इसमें हम कह लें योग भी तो एक दर्शन है, जो आस्तिक दर्शन है। योग आज तक जो है चल रहा है, क्योंकि इससे हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित करते हैं, उसको रोग मुक्त रखने का प्रयास करते हैं। उसमें जो यम है, यम माने होता है स्वनियंत्रण। तो स्वनियंत्रण की भावना इससे विकसित होती है, हम सहिष्णु ज़्यादा बनते हैं, उदारता की भावना पाई जाती है। भारतीय समाज ने, देखिए उदाहरण दिया बढ़िया, शक, हूण, सीथियन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी सबको स्वीकार किया और उनके प्रति सम्मान रखा। अशोक और अकबर जैसे शासकों ने विभिन्न धर्मों को संरक्षण दिया है और यह सुनिश्चित किया कि यहाँ सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक जीवन की चमक आज भी बरकरार है। कई आक्रमण हुए, कई शासनों की स्थापना हुई, कई तरह के विधान लागू हुए, लेकिन आज भी कई पारंपरिक संस्थाएं, धर्म, महाकाव्य, साहित्य व दर्शन आदि जीवित बने हुए हैं। अनुकूलनशीलता समय और स्थान के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रक्रिया है। अनुकूलनशीलता क्या है? एडाप्टेशन। समय और स्थान के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रक्रिया। भारतीय समाज ने लचीलापन रखा है और बदलते समय के साथ स्वयं को समायोजित किया है। जैसे ये बड़ी चीज़ है कि अनुकूलनशीलता होनी चाहिए भाई, यानी कि समय और स्थान के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रक्रिया होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखें, अगर इस्लाम में जो सऊदी अरब का क्षेत्र है, वहाँ पे भौगोलिक कारणों से महिला और पुरुष दोनों लोग ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब वही हम यूरोप में पहुँचेंगे तो वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि
ज़्यादा कपड़े पहने जाएं। लेकिन इस्लाम में कई सारे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी वेशभूषा को वहाँ भी अपनाना चाहते हैं। हालांकि वो अपनाए तो उससे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रांस में जो धर्मनिरपेक्षता जो लेइसेते चलता है वहाँ पे, पंथ निरपेक्षता का जो धारणा वहाँ पे है कि पब्लिक प्लेस में कोई अपना धार्मिक प्रतीक वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं। वहाँ बुर्खा वगैरह को बैन करने की बात करते हैं, इटली हो चाहे फ्रांस हो वहाँ पे। तो विरोध कई बार सामने आता है कि नहीं उतारेंगे बुर्खा, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि अनुकूलनशीलता का थोड़ी सी कमी, वो सही है कि गलत है वो दूसरी बात है, लेकिन अनुकूलनशीलता जो है वो समय और स्थान के साथ में कम दिखाई पड़ती है। लेकिन भारतीय समाज में देखें तो वो समय और स्थान के साथ में अनुकूलनशीलता दिखाई पड़ती है और लचीलापन भी। अंतर्निहित भिन्नताओं के बावजूद भारतीय समाज अनेकता में एकता का उत्सव मनाता है, जो आधुनिक भारत के संस्थापक सिद्धांतों और संवैधानिक आदर्शों में परिलक्षित होता है। अब यहाँ थोड़ा सा हम संवैधानिक आदर्श भी बता सकते हैं कि संवैधानिक आदर्श भी हमारे ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति को अद्वितीय, मतलब भारतीय संस्कृति को जो संरक्षण प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है, उसके पीछे संवैधानिक आदर्श भी तो हैं। इसमें भी तो धार्मिक समन्वय की बात किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 29-30 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण अधिकारों का संरक्षण की बात किया गया है। फिर नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सारे प्रकार की समानताएं दी गई हैं। प्रस्तावना में भी समानता, बंधुत्व, भ्रातृत्व, इन सब की बात की गई है। तो संविधान में भी ऐसे आदर्श निहित हैं जो समन्वय और सामंजस्य की बात करते हैं, जिससे कि संस्कृति को जीवित रखने में सहायता मिलती है। और संस्कृति में तो वास्तुकला ये सब भी चीज़ें आती हैं। तो आर्टिकल 49 है शायद, जिसमें भारत सरकार, मतलब सरकार का ये दायित्व है, राज्य का ये दायित्व है। यहाँ पे राज्य मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जितने प्रकार की सरकारें वगैरह हैं, ये उनका ये दायित्व है कि जो भारतीय विरासत है, जो इमारतें हैं प्राचीन या मध्यकालीन, उन सब के संरक्षण की बात आर्टिकल 49 डीपीएसपी के अंतर्गत की गई है। तो इससे भी तो भारतीय संस्कृति को बचाने में सहायता मिलती है। हाल के समय में भारतीय समाज ने, अब देखिए कुछ चुनौती बता दिया गया, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक असमानता और जाति हिंसा। तो सांप्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक असमानता, जाति हिंसा जैसे कई विभाजनकारी मुद्दों का उभार देखा है, जो हमारे समाज के समय परीक्षित लोकाचार को गंभीर चुनौती देते हैं। इसके बावजूद भारत एक विविधतापूर्ण देश बना हुआ है, जो सभी प्रकार के समुदायों का एक शानदार रूप प्रस्तुत करता है। हमारी अद्वितीय सामाजिक प्रतिभा एक सह अस्तित्व का सृजन है, जहाँ विविधता के पास साथ फलने फूलने का अवसर उपलब्ध है। तो ये एक बढ़िया प्रश्न था, इसको हम देखें इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।